के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है और किस तरह से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनाब, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका ताल्लुक़ हमारे दिल से होता है और हमारा दिल इंतहाई मज़बूत पट्ठों से बना होता है। ऐसे पट्टे जो कि फैलने की और सिकुड़ने की सलाहियत रखते हैं। जब दिल के ये पट्टे सिकुड़ते हैं तो दिल से खून जो होता है, ब्लड, वो हमारे पूरे जिस्म को सप्लाई किया जाता है हमारे शरीयानों के ज़रिए, और उन शरीयानों में ब्लड का एक प्रेशर बिल्टअप होता है, यानी वहाँ पे खून का दबाव पैदा होता है। इसी तरह से जब दिल के पट्टे फैलते हैं और उसके कैलिबर में इजाफा होता है, उसमें स्पेस क्रिएट होती है, तो वही ब्लड जिस्म के बाकी अज़ा से वापस दिल की तरफ आता है और इस तरह से शरीयानों के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है। यही प्रेशर जो है ये हमारे पास ब्लड प्रेशर की फॉर्म में इख्तियार कर लेता है। जब जो दिल की कॉन्ट्रैक्शन की फ़ेज़ है, यानी कि जो उसकी सिकुड़ने की जो फ़ेज़ है, मरहला है, उसके दौरान जो प्रेशर होता है, जब आर्टरीज़ में या जो शरीयानों में ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि नॉर्मली 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, जो कि पारे की एक डिग्री है जो हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, ये तकरीबन 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है। इसी तरह से जब दिल के पट्टे फैलते हैं और शरीयानों में प्रेशर कम होता है या खून का दबाव कम होता है, तो इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 80 होता है। लेकिन हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक फ़िक्स वैल्यू नहीं है, बल्कि ये एक रेंज है। हम तकरीबन 120/80 या 110/70 ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल लेंगे, और इसी तरह 140/90 या 130/85 को जो है हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर करेंगे। जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होगा, ऊपर होगा, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर की क्या कॉजेज़ हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, थोड़ा सा ये जानना भी ज़रूरी है। अब कुछ लोग होते हैं, हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपने देखा कि ब्लड प्रेशर जो है ये शरीयानों में पैदा होने वाला खून का दबाव होता है, तो डेफ़िनेटली शरीयानों को या हमारी आर्टरीज़ को या जो हमारी खून की नालियाँ हैं, उनमें जो हमारा खून गर्दिश कर रहा है, उन नालियों के ऊपर जो भी असरात होते हैं, वो ही इस ब्लड प्रेशर का बाइस बनते हैं। जिसमें से हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अहम जो है वो कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ हैं। वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार ज़्यादा होती है, यानी कि जो ओबीज़ या जो लोग मोटापे का शिकार हैं, या जो बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया खाते हैं, फैटी चीज़ें ज़्यादा ले रहे होते हैं, मिर्च मसाले और तली हुई चिकनाई वाली चीज़ें, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से ये आर्टरी जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम नैरो होती जाती है या ये तंग होना शुरू हो जाती है। इनके अंदर जो है एक प्लाक लाइक सरफेस जमना शुरू हो जाती है और फैट की डिपोजिशन हो जाती है, जिस वजह से ये आर्टरीज़ तंग होना शुरू हो जाती है, और उनके अंदर जब ब्लड आता है तो इनमें क्योंकि फैलने की सलाहियत नहीं होती और ये स्टिफ हो जाती हैं, ये सख्ती का शिकार हो जाती हैं, तो फिर ऐसी सूरत में जो है एक ब्लड का प्रेशर बिल्टअप होता है और हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। फिर इसी तरह से जो लोग स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल गुजारते हैं या जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा टेंशन वाला होता है या वर्कलोड है, तो ऐसे लोगों में भी ब्लड प्रेशर के हाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर हमारे जिस्म में पैदा होने वाले बहुत सारे ऐसे केमिकल या बहुत सारे ऐसे कीमियाई अज्जा जो कि इन शरीयानों पे एक्ट करते हैं, और इसी तरह से अगर हमें कोई और बीमारी है, जैसा कि गुर्दे जो हैं, हमारे जो किडनीज़ हैं, वो हमारे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में या हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, उसको नॉर्मल सतह पे रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो अगर गुर्दों की कोई इन्फेक्शन है या गुर्दों में कोई किसी किस्म की बीमारी है, तो फिर डेफ़िनेटली गुर्दे अपना काम प्रॉपर तौर पर अंजाम नहीं दे सकते, और ऐसी सूरत में फिर ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं होता और हाई ब्लड प्रेशर के केसेस सामने आते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह कुछ ट्यूमर्स हैं हमारे पास या कुछ मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर का हाई होना बहुत कॉमन बात है, जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमा है या इसी तरह की कुछ और रसोली या ट्यूमर्स जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं।
इसके अलावा मज़ीद हर वो एक ऐसी चीज़ जो कि आपके जिस्म पे स्ट्रेस के तौर पे काम करती है, किसी किस्म का भी स्ट्रेस आपकी बॉडी पे होगा तो उसका इफ़ेक्ट आपके हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर की एक किस्म वो है जिसकी कोई ज़ाहिरी तौर पर अपरेंटली कोई वजह हमारे सामने नहीं होती और इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन का नाम दिया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर की टाइप कुछ भी हो, उसको ट्रीट करना, उसको बर वक़्त मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाएँ। हम बहुत सारे मरीज़ ऐसे देखते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी ब्लड प्रेशर चेकअप नहीं करवाया होता कभी और उनको मालूम भी नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। अब ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर, इसकी अलामात क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर की अलामात में एक तो पहली बात तो ये कि ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करते हैं। इसके एंड ऑर्गन इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसमें से तकरीबन ये तमाम ही जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं या मेन अज़ा हैं उनको डैमेज करता है, जिसमें से आपकी गुर्दे हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म के लिए यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंट्रोल नहीं करते तो आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर से आपके दिमाग की कोई ना कोई शरीयान फट भी सकती है खुदा ना खास्ता और आप ब्रेन हेमरेज का शिकार हो सकते हैं। और फिर दिल जो है उस पे भी असर आ सकता है, दिल के अपने ऊपर भी हाई ब्लड प्रेशर के असरात होते हैं और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी आंखें भी डैमेज हो सकती है और आपकी नज़र चले जाने का अंदेशा भी होता है। तो ये तमाम जो है इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं या लॉन्ग टर्म जो है इसके ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारे एंड ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को बर वक्त तशख़ीस करना और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि जी अगर हमें ब्लड प्रेशर हो गया तो हमें क्या गोली लेनी पड़ेगी लाइफ टाइम, और वो टैबलेट लेने से या मेडिसिन लेने से घबराते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने में कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टैबलेट्स ना सिर्फ ये कि आपके ब्लड प्रेशर को विद इन नॉर्मल रेंज रखती हैं, उसको कंट्रोल रखती हैं, उसको नॉर्मल लिमिट्स में रखती हैं, बल्कि ये आपके बाकी तमाम अज़ा को भी जो ब्लड प्रेशर के मुज़िर असरात हैं उनसे महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती है। इसलिए ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस की है तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपका डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर को देखते हुए, आपकी बीमारी की नोयत को देखते हुए, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन को देखते हुए दो तरीके फ़ॉलो करेगा। सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको दवाई ही दे, वो बल्कि आपको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन एडवाइस करेंगे, यानी कि वो आपसे ये कहेंगे कि आप अपने तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लेकर आएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड के आदी हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट के आदी हैं, या बहुत फैटी या चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं तो आप वो तर्क कर दीजिए। इसके अलावा आप सिगरेट नोशी और आप बाकी जो कोकेन है, इस तरह की जो नशा आवर चीज़ें हैं वो लेना भी बंद कर दीजिए। फिर साथ ही साथ आप ऐसा करें कि आप एक्सरसाइज़ या बाकायदा वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाएं और आप डेली कोशिश करें कि आप डेली आधा घंटा, आधा पौना घंटा वॉक करें, जो क्योंकि वॉक आपके न सिर्फ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है बल्कि आपकी जहनी सेहत के लिए और आपको नॉर्मली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको रिफ़्रेशिंग उसका इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर, आपके जहन के ऊपर। तो इसलिए आप वॉक को अपनी ज़िंदगी का बाकायदगी से अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और फिर उसके बाद आपने कोशिश करना है कि आप एक सिंपल डाइट प्लान तरतीब दें। आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां जो है, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें, अपनी डाइट में करें। और फिर ऑर्गेनिक डाइट, यानी कि जो आजकल हम ऑर्गेनिक डाइट की बात करते हैं, यानी कि कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। और जितना आप केमिकल या प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करेंगे, वो चीज़ें जो बंद डब्बों में हमें रिसीव होती हैं, वो आप जितनी अवॉइड करेंगे वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो जनाब, इस तरह से लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके और अपनी रोज़मर्रा मामूलात में तब्दीली ला के, मामूली सी तब्दीली करके आप अपने ब्लड प्रेशर को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप एक हेल्थी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं।
अब जनाब आपने आई थिंक कि इससे वीडियो से आपको कम से कम ये समझने में आसानी होगी कि ब्लड प्रेशर क्या है और कौन सी वजूहात है जो इसमें इजाफे का बायस बनती हैं। तो इसलिए उन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो हाई ब्लड प्रेशर कॉज करती है और फिर आपको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में लेके जाती है। आई होप फ्रेंड्स कि आपने इस मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न किया होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।